चलिए हम सभी 1 मिनट के लिए दोनों भ्रिकुटियों के बीच बैठ जाएं। इस शरीर को चलाने वाली मैं सारथी हूँ। शरीर रूपी रथ मेरा है। इससे मैं बिल्कुल अलग हूँ। एक ऊर्जा हूँ। इस रथ में बैठ इस रथ द्वारा कर्म कराती हूँ। सारी कर्म इंद्रियों को मैं चलाती हूँ। ये स्थिति बना लें और बुलाएं, बाबा आ जाओ। बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और अब दोनों मेरे सामने। बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। बाबा साथी बनकर हम सबकी बुद्धि का ताला खोल रहा है इस मीठी मुरली के द्वारा। सभी को ओम शांति। आज संगठित योग था, इसलिए थोड़ी सी मुरली के पॉइंट्स को हम इस रिकॉर्डिंग से ही सुनेंगे और फिर मनन चिंतन भी करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल का पॉइंट भी लेंगे। तो 11 नवंबर 2023 की मुरली में बाबा ने कहा, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जैसे जब कोई चीज़ बंद होती है तो हमें पता नहीं होता उसके अंदर है क्या। तो बाबा को याद करते हैं, बाबा को साथी बनाते हैं, जैसे हमने अभी बनाया, तो बुद्धि का ताला खुल जाता है। अर्थात जो भी बातें बाबा सुनाते हैं, समझाते हैं, बाबा जब साथ होता है तो उन सब बातों की क्लैरिटी मुझे मिलनी शुरू हो जाती है। सारे कन्फ्यूजन्स फिनिश हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता कब है? जब हम बाप को याद करते हैं, उसके साथ रहते हैं। और जब याद भूल जाती है, हम फिर से कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। कन्फ्यूजन इक्वल्स टू भटकना, और भटकना जो हम भक्ति मार्ग में करते आए, जिसके कारण हम गिरते आए, आत्मा की शक्ति भी कम होती रही। पर से भक्ति करने में कोई गलत बात नहीं है, पर भक्ति करी भी क्यों? क्योंकि देह भान में आए, दुख का अनुभव हुआ, और भक्ति पहले अव्यभिचारी से एक की भक्ति की बजाय हमने अनेकों की करनी शुरू करी। तो इन्हीं कारणों से भक्ति में भटकना हुआ, आत्मा की शक्ति कम होती गई। जो ज्ञान है वो तो याद रहता नहीं। और आज बाबा ने कहा, जो हम पूर्वज बनते हैं, अर्थात सतयुग में आते हैं, जो सतयुगीय आत्माएं हैं, उनको भी ज्ञान नहीं, तो फिर द्वापर युग के पूर्वजों को याद नहीं, तो द्वापर युग की आत्माओं को कैसे याद हो सकता है? कुल मिला के कहेंगे कि भक्ति में कुछ कुछ करते आए, जिससे बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया भी, अल्पकाल का चाहे दिया। जैसे भक्ति करी, जिस श्रद्धा से करी, उसी प्रमाण हमें मिला, और जिसको मिला उसकी प्राप्ति के हिसाब से रिचुअल्स बनने शुरू हो गए कि ऐसे भक्ति करो तो तुम्हें ये फल मिलेगा। ऐसे भक्ति की बढ़ोतरी होती रही और अंधश्रद्धा में मनुष्य फंसता गया। तो आज बाबा ने कहा कि जो बाप की याद में नहीं रहते वो अनलकी हैं, क्योंकि संगम युग पर थोड़े समय के लिए बाप आया है और हम दूसरी चीज़ों को याद करें, ये तो सबसे बड़ी बदकिस्मती ही कहेंगे। और अभी टाइम कौन सा है? संगम युग का खाता जमा करने का समय, जिसको बाबा ने दिवाली से भी रिलेट किया। दीपावली में नए खाते जमा करते हैं। तो बाबा ने कहा, दीपावली के अवसर पर याद करो कि मुझे खाता जमा करना है। तो खाता जमा कैसे होगा? बाप की याद से। और आज बाबा ने कहा, दान करने से, जो बाबा सुनाते हैं हम दूसरों को देंगे, दूसरों को बाप का परिचय देने से,
और हम परिचय, जैसे हम क्लास में बार बार बात करते हैं, हम परिचय देंगे जिसको जो चाहिए उस हिसाब से बताने से, अपनी स्थिति से, अपनी कल्याणकारी वृत्ति से। कल्याणकारी वृत्ति अर्थात मुझे सदा याद रहे कि मेरा एक ही काम है संगम युग में, कल्याण करना, अपना कल्याण और पूरे विश्व का कल्याण। ऐसी वृत्ति रखने से हम निरंतर दान कर सकते हैं, निरंतर अपने खाते को जमा कर सकते हैं और जमा के खाते को बढ़ा सकते हैं। और सारा ज्ञान हमें मुरली में जो मिलता है, उसी से हम खुद को भी और औरों को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाकर सत्य की दुनिया की क्रिएशन कर सकते हैं। फिर जो गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। पर हम कह सकते हैं अब गिरने का समय समाप्त हुआ, अब सिर्फ और सिर्फ संभलने का समय है। संभलना अर्थात बाप की याद में रहना, भूलना अर्थात गिरना। तो आज हम एफर्ट इसी बात पर करेंगे कि मेरी याद बनी रहे। और याद को बनाए रखने के लिए आज बाबा ने वरदान दिया है ना, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ, देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। मैं सारथी अर्थात शरीर मेरा रथ है, मेरी व्हीकल है, मैं इसकी ड्राइवर हूँ। तो मेरा क्या काम है? इस शरीर को चलाना। मैं शरीर से अलग हूँ। ये स्मृति हमें शरीर से साक्षी बना देती है। हमारी अटैचमेंट शरीर से सबसे ज़्यादा रहती है। तो जब शरीर से साक्षी हो गए तो शरीर के जितने भी संबंध हैं, बातें हैं, हम उससे भी साक्षी डिटैच हो जाते हैं। देह का भान भूल जाता है और योग युक्त अवस्था बननी शुरू हो जाती है। तो चलिए 2 मिनट के लिए हम इसी को एक्सपीरियंस करेंगे। हम सभी कंफर्टेबल होकर बैठें, शरीर को स्थिर कर दें, अपने आप को देखें, दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चमकता सितारा। और पैरों से लेके सिर तक अपनी अटेंशन को लेके चलें। पैर, टांगे, पूरा चेहरे तक 1 मिनट। साथ साथ अपने आप को कहते रहें, ये मेरा शरीर, ये मेरा रथ, मैं इसको चलाती हूँ, इसकी कर्म इंद्रियों को चलाती हूँ, इसकी मालिक हूँ। परमात्मा ने ये रथ मुझे दिया है। इस संगम युग में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, नई सृष्टि की रचना करने के लिए। मैं ज्योति बिंदु सितारा, एक एनर्जी। देह से स्वयं को बिल्कुल अलग महसूस करें। मेरा प्रकाश, पावरफुल प्रकाश, लाइट हाउस समान निकल निकल कर सबको सुख दे रहा है, चारों ओर फैल रहा है। और सेकंड में पहुंच जाए परम धाम, बाबा के पास। शिव बाबा, मेरा बाबा, मेरे सर्व संबंध उससे, उसकी किरणों में समा जाए। एनर्जाइज हो जाए और वापस फिर से शरीर में आ जाए। और अब इस स्थिति को बनाए रखेंगे। कैसे? मैं इस शरीर से अलग हूँ। इस शरीर द्वारा मैं मुरली को सुनकर
उसका स्वरूप बन रही हूँ। तो जब हम सब ये करते हैं, हमारी अवस्था योग युक्त ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो जाती है। फिर बाबा ने कहा, जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है। बख्तावर अर्थात तकदीरवान, अर्थात लकी। तो हमारी किस्मत का सितारा खुला जब हमने बाप को पहचान लिया और उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। पर बख्तावर तब जब उसके रास्ते पर चलें, जब उसके रास्ते को भूलकर देही दुनिया के रास्तों पर चलते हैं, उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर हम दोबारा से बख्तावर नहीं अनलकी बन जाते हैं। तो आज इसका मनन चिंतन ज़रूर करेंगे। लकी कौन, अनलकी कौन। और आज का स्लोगन है, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इसे निजी संस्कार बना लो। हमने विजय प्राप्त करनी है कमजोरियों पर, माया पर, रावण पर, विकारों पर। और इस कलयुगी दुनिया में तो ये सब फैला हुआ है और हम हैं संगम युगी आत्माएं। तो हमें अपने पैर उस कलयुगी दुनिया में रखने ही नहीं, निरंतर संगम युगी आत्मा बने रहें, इस पर हमें अटेंशन देना है। बार बार चेक करना है, मैं कलयुगी दुनिया में तो नहीं पहुंच गई। अगर पहुंच गई तो अभ्यास क्या करना है, उन चीज़ों को, बातों को जहाँ से कनेक्ट हुए, फुल स्टॉप लगाएंगे, ब्रेक लगाई। अभ्यास क्या किया, मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली, मैं सारथी हूँ, मैं साक्षी हूँ। जिसको बाबा ने बोला, इसको निजी संस्कार, अपना ओरिजिनल संस्कार बना लो। तो आज की ट्रैफिक कंट्रोल पर हमारी यही प्रैक्टिस रहेगी कि मैं कब कब कलयुगी दुनिया में कदम रख देती हूँ, अटेंशन देकर, फोकस देकर, फुल स्टॉप, वापस मैं सारथी। तो आज इसी बात को लेकर हम अभी योग करेंगे। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, अपने आप को इस शरीर से डिटैच अनुभव करते चलें। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं सितारा चमक रहा हूँ, मोस्ट लकी सितारा, परमात्मा का चुना हुआ सितारा, परमात्मा के नैनों का नूर, रूहे गुलाब, लाडला बच्चा, ऐसा अनुभव करें। जैसे जैसे मैं इस अनुभव में डूब रही हूँ, वैसे वैसे मुझ आत्मा की चमक बहुत बढ़ती जा रही है। ये शरीर मुझे मिला है, संगम युगी शरीर। ये शरीर भी मेरे लिए बहुत लकी है। इस शरीर के द्वारा मैं परमात्मा से मिलती, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान इस शरीर द्वारा सुनती, श्रेष्ठ कर्म करती, परमात्मा से मिलन भी मनाती, संगम युगों के सुखों को अनुभव करती। और अब फील करें, मेरा शरीर मेरी लाइट से चमकने भी लगा, महकने भी लगा। और ये लाइट का शरीर अलग हो रहा है। इसमें प्रवेश कर
पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सामने बैठ जाएं और बाबा से शुक्रिया करें। बाबा, आपने मुझे कितना तकदीरवान बनाया, बख्तावर बनाया, मुझे चुना। थैंक यू बाबा। कितने श्रेष्ठ अनुभव कराए, को काले से गोरा बनाया। जो सपने भी मैंने ना सोचा वो आपने दिया। बाबा की दृष्टि, बाबा की किरणों में जैसे मैं आत्मा और मेरा पूरा शरीर एनवेलप हो गए, जैसे आई एम इन अ लिटिल कोकोन, एक बलून की तरह फील कर रही हूँ। इन क्षणों को एंजॉय करें। और अब बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश परम धाम पहुंच जाती हूँ। अपने देश, अपने घर, अपने माता पिता शिव बाबा के पास। Going for a walk. बाबा और मैं इस साथ का अनुपम अनुभव, ये सबसे पावरफुल स्थिति को एंजॉय कर रहे हैं। आंखों को खुली रखेंगे और अब यहाँ से आ जाएं अपने स्थूल शरीर में, भ्रिकुटी के बीच बैठ जाएं। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर, और याद रखें मैं सारथी, इस रथ को चलाने वाली शक्ति। जो प्राप्त हुआ चारों ओर फैलाएं। अपने स्थान पर दूर दूर तक और आज सारा दिन हम इसी स्थिति को बनाए रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।